नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप जनता जिंदाबाद देख रहे हैं। देखिए, देश में दो खबर की चर्चा है। 5 बजे से 6 बजे पिछले 1 घंटे में आपने ये देखा कि किस तरह से मणिपुर में इंसानियत शर्मसार हुई है। आपने ये देखा कि मणिपुर की चर्चा पूरे देश में हो रही है और एबीपी न्यूज लगातार ये सवाल उठा रहा है कि आखिर इतने दिनों तक इतने समय तक ये वीडियो वायरल नहीं हुआ था तो क्या मणिपुर सरकार को जागना नहीं चाहिए था? जनता जिंदाबाद का मकसद यही है कि देश में, राज्य में और कहीं भी अगर कोई ऐसी खबर है जिससे जनता सीधे जुड़ी हो, हम जनता जिंदाबाद करते हैं। लेकिन मणिपुर पर लगातार हम खबर दिखा रहे हैं और पिछले 1 घंटे 5 से 6 आपने देखा कि मणिपुर में जो नुमाइंदे जुड़े थे वो भी अपनी बात कह रहे थे। लेकिन एक दूसरी बड़ी खबर है और बड़ी खबर है सीमा हैदर को लेकर। कल भी मैं सीमा हैदर के ससुराल आया था और आज भी जनता जिंदाबाद यहां से कर रहा हूं, क्योंकि देखिए एटीएस ने अपनी जांच पड़ताल में यह कहा है कि उसके जासूसी करने के सबूत नहीं मिले हैं। सीमा हैदर के जासूसी करने के सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन यह मान लेना कि वो जासूस नहीं है, अभी यह बिल्कुल साफ नहीं है। क्योंकि हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय, मैं आपको कल भी बता रहा था इसी गांव से कि हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय काठमांडू पहुंचे हैं और हम पाकिस्तान से आप पहले ही रिपोर्ट दिखा चुके हैं और गांव के लोगों की लगातार प्रतिक्रिया हम आपको एबीपी न्यूज में जनता जिंदाबाद में दिखा रहे हैं। सच्चाई क्या है और कैसे वो पाकिस्तान भेजी जाएगी, इस सब पर चर्चा हो ही रही है। लेकिन दूसरा जो बड़ा खुलासा हुआ है वो ये हुआ है कि पशुपतिनाथ मंदिर में जहां शादी करने का दावा किया था वहां तो शादी ही नहीं होती है भैया, वहां तो शादी ही नहीं होती है। अभिषेक उपाध्याय मेरे सहयोगी ने देश के सामने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। सवाल यही है कि अगर जासूसी के सबूत नहीं मिले हैं तो फिर ये झूठ क्यों? प्यार, मोहब्बत, इश्क, धोखा, आपको जिस नजरिए से समझना हो, जानना हो और महसूस करना हो, इस पूरे एपिसोड को समझ सकते हैं। लेकिन देश के लिए कहीं कुछ खतरा ना बन जाए, इसलिए जनता जिंदाबाद आज सीमा हैदर पर फिर उसके ससुराल से करना पड़ेगा। लेकिन अब तक अपडेट क्या है सीमा हैदर पर, यह जान लीजिए, समझ लीजिए। उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। गांव के लोगों से पूछेंगे कि बताइए इतने दिन के एपिसोड से आप क्या जानते हैं, मानते हैं। मेरे साथ एक्सपर्ट होंगे, उनसे भी पूछेंगे कि बताइए जब ऐसा मसला हो देश में तो क्या समझना चाहिए, क्या मानना चाहिए। पहले अपडेट जानना जरूरी है। पाकिस्तानी सीमा की जांच, एटीएस को क्या मिला? सीमा जासूस या मासूम, क्या पता चला? काठमांडू में शादी वाली थ्योरी का क्या है सच? पशुपत मंदिर के भीतर शादियां होती हैं नहीं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्या पाकिस्तान वापस जाने वाली है सीमा? नोएडा टू नेपाल सीमा केस की एक्सक्लूसिव पड़ताल। यही कह रहे हैं यहीं रहे, इसे मार देंगे वहां चली जाएगी तो मार देंगे वहां के लोग, तो इसे यहीं रहे, मरने से तो यहीं ठीक है भाई, सही है तो यहीं रहे। सीमा, सच और खुलासा क्या है वो मैंने आपको बता दिया और आपने देख भी लिया, सुन भी लिया। और अब आपको काठमांडू भी लेकर चलूंगा, क्योंकि मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय वहां पर पहुंचकर हर एक अपडेट आपको बता रहे हैं और दिखा रहे हैं। लेकिन मेरे साथ यहां कौन कौन है पहले ये आपको दिखा देता हूं, उसके बाद परिचय कराने के बाद चलता हूं सीधे काठमांडू। मेरे साथ हैं शबनम खान, जो कि वुमेन एक्टिविस्ट हैं। मेरे साथ कर्नल यूएस राठौर साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। मेरे साथ बरखा त्रेहान हैं, प्रेसिडेंट हैं पुरुष आयोग की। और मेरे साथ हैं सौरभ द्विवेदी साहब, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। इनसे सबसे बात करूंगा, लेकिन आपको भी बता दूं और गांव वालों आपको भी बता दूं कि जहां रुकी थी सीमा हैदर, वहां हमारे सहयोगी एबीपी न्यूज के लगातार अभिषेक उपाध्याय एक ना एक खुलासा वहां कर रहे हैं। अब जो उन्होंने खुलासा किया है वो भी झूठ के दायरे में आया है। इसलिए अभिषेक भाई सबसे पहले आपके पास काठमांडू से क्या अपडेट है वो बता दीजिए, फिर उसके बाद गांव वालों से और जो मेरे मेहमान यहां आए हैं उनसे चर्चा करूंगा। पहले बताइए कि काठमांडू में
उस देश में क्या हाल है और क्या नई खबर आप आज जनता जिंदाबाद और एबीपी न्यूज के दर्शकों को बताएंगे। अभिषेक भाई। ज्ञानेंद्र, इस देश में हाल तो ये है कि मुझे लग रहा है कि आपको जल्दी यहीं आके जनता जिंदाबाद करना पड़ जाएगा, जितनी यहाँ उत्सुकता हो रही इस मामले को लेकर के। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है ज्ञानेंद्र की सीमा हैदर थोड़ा सा रोक देता हूं, आपको थोड़ा सा रोक देता हूं, थोड़ा सा रोक देता हूं। अभिषेक भाई थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए। पूरा सेटअप आपके पास तैयार है और हम दोनों पारी बदल बदल कर जनता जिंदाबाद करते रहते हैं। आपका मन है तो कल आप वहीं से कर दीजिए, गांव से अपडेट मैं दे दूंगा। कंटिन्यू कीजिए। नहीं, हमारे बस का नहीं है ज्ञानेंद्र। मैंने कहा जनता जिंदाबाद ज्ञानेंद्र तिवारी ही यहाँ पर करेंगे, ये उन्हीं के बस का है। ये हर एक मर्ज के स्पेशलिस्ट होते हैं, ये आपके ही बस की बात है। ऑर्थोपेडिस्ट इसमें काम नहीं कर पाएगा, ये हार्ट का मामला है, कार्डियोलॉजी का मामला है। तो देखिए, मुद्दा यहाँ पर ये है कि जो मैं आपसे कह रहा था ज्ञानेंद्र कि वो वहाँ पर ये कहते हुए आई कि सचिन के इश्क में आई ये शादी की है। तो अब जो आज खुलासा एबीपी न्यूज़ ने किया है तो वो आधार ही खत्म हो गया है, यहाँ शादी ही नहीं हुई है। अब सवाल उठ रहा है फिर क्यों आई है, जब शादी नहीं हुई है और उस शादी के आधार पे जमानत ली गई है। देखिए, लीगल मैटर भी इन्वॉल्व हो गया है। जब पुलिस को जानकारी मिली वहाँ पर नोएडा में, उसके बाद जब पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसके बाद जब जमानत के लिए दलील हुई तो यही ग्राउंड लिया गया कि इन लोगों ने शादी की पशुपतिनाथ मंदिर में और उसी आधार पर जमानत दी गई है। तो ज्ञानेंद्र, शादी का आधार ही खत्म हो गया कि शादी तो हुई नहीं, नंबर एक चीज। नंबर दो चीज, जिस तरह से नेपाल में सामने आ रहा है कि नेपाल में जिस होटल में रुक रही है वहां फर्जी आईडी, वहां फर्जी नाम, फर्जी जानकारी, लगातार एक एक रूट, जो पूरा रूट है, इस रूट के कदम कदम पर आप समझ लीजिए झूठ के स्पीड ब्रेकर हैं। अब यही आता है सवाल कि फिर मोटिव क्या है। शादी की नहीं है, झूठा नाम है, झूठा पता है, झूठी पूरी थ्योरी है, तो फिर मोटिव क्या है। और इसीलिए आप जहां पर हैं, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन जो आप काठमांडू से बता रहे हैं, मैं समझ रहा हूं, आपने दे दी अभिषेक भाई, आपने लाइन दे दी, इसीलिए मैंने आपको रोक दिया। देखिए, ये गांव वाले जो है ना, ये देखिए, हम कहते हैं कि गांव वाले बहुत भोले भाले होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। गांव वाले बहुत समझदार होते हैं और गांव में अगर कोई गड़बड़ करने आएगा, इन्होंने जितनी इज्जत दी है गांव में, सीमा हैदर को पनाह देकर, घर में पनाह देकर जितनी इज्जत दी है, अगर इस तरह से झूठ और फरेब सामने आता रहा तो मुझे नहीं लगता कि ये गांव वाले स्वीकार करेंगे। क्योंकि काठमांडू से जो हमारे सहयोगी बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि सीमा हैदर ने जितनी जानकारी वहां दी थी सब झूठ है। वहां की पुलिस ये पड़ताल कर रही है कि सब कुछ झूठ है। आपके पास आऊंगा, लेकिन ऐसे झूठ से तो डरना चाहिए कर्नल साहब, ये तो देश से जुड़ा मामला हो जाता है। फिर देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। नाना करते हुए हमने अपने देश के सीमावर्ती जिलों का डेमोग्राफी बदल दिया। आप पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें, बंगाल की बात करें, नीचे में आप आइए तमिलनाडु की बात करें, हर जगह पर लोग घुसे हुए हैं। आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में देखिए, बांग्लादेशी घुसे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हमने रोकना पड़ेगा, इस चीज़ को रोकना पड़ेगा, चाहे वो सीमा हैदर का ही टेस्ट केस क्यों ना हो। और यहाँ पर जो आप कह रहे हैं कि अगर उसने शुरू से आखिर तक गलत जानकारी दी है तो वहाँ पर वो शक के दायरे में आती है। पहले एटीएस कह रही कि जासूसी के सबूत ना मिले, लेकिन एटीएस ने बरी भी नहीं किया। सौरभ बताइए, ये जो बात अभिषेक उपाध्याय जो उन्होंने लाइन दी आज कि आप इस पर बात कर सकते हैं कि वहां जिस तरह से सीमा हैदर झूठ बोल रही है, उससे तो शक किया जा सकता है, भले अभी शुरुआती जांच में सबूत ना मिले हो। देखिए, जो जांच एजेंसियों के माध्यम से सीमा जी की पोल है, वो कहीं ना कहीं झूठ के झोल में घुलती जा रही है। देश की सुरक्षा के साथ साथ गंभीर मामला इसलिए है कि जो पाकिस्तान मुल्क है वो भारत के खिलाफ किसी न किसी प्रकार से साजिशों में शामिल रहा है। तो यह बहुत ही गंभीर विषय है और जांच एजेंसियां जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं, वैसे वैसे पोल में झूठ की झोल खुलती जा रही है। और अभी आगे देखिए, जांच एजेंसियां जब अपना निर्णय डिसीजन देंगी तो कहीं ना कहीं ये बड़ा षड्यंत्र हो सकता है। बड़ा षड्यंत्र हो सकता है। गांव वाले आ रहा हूं आपके पास, आपका क्या मानना है? आप लोगों के पास आ रहा हूं और काठमांडू से जो जानकारी है वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं, सावधान कर रहे हैं। बरखा जी, जो मेरा सवाल इनसे था वही आपसे भी। देखिए, सीमा हैदर को लेकर के बहुत गंभीरता से सोचना होगा। वो हमारे शत्रु देश से आई है, पाकिस्तान से आई है, और पाकिस्तान ने आईएसआई एजेंट है वो, जिसने पहले भी बहुत ऐसे लोगों को, आतंकवादी आए हैं, इतना जो
बहुत सारी जो इलीगल एक्टिविटीज हैं वो होती रही हैं। पाकिस्तान हमेशा ऐसी कॉन्स्पिरेसी सावधान रहना चाहिए। शबनम जी, ज्ञानेंद्र भाई, कोई और देश की महिला आती तो शायद 1% आप और हम उस पर कम शक करते, लेकिन पाकिस्तान को मैं कैसे माफ कर दूं? क्या पाकिस्तान ने समय समय पर आतंकवाद नहीं फैलाया हमारे देश में? क्या पाकिस्तान ने इस तरीके के अपराधी नहीं भेजे हमारे देश में? अगर आज हम उसे इस तरीके से महिमा मंडित करेंगे तो कल पाकिस्तान तो किसी को हमारा जमाई बना के भेजना शुरू कर देगा, कहेगा ये पोता पोती ले लो, क्योंकि हम सब काइंड हार्टेड हैं। भारत का जो भी निवासी है ना, और गांव की जैसे आप और हम बात कर रहे हैं, सब सॉफ्ट हार्टेड हैं, सब प्रेम से लेना चाहते हैं। बड़ा दिल है। हम ये कह रहे हैं कि गांव के लोगों का बड़ा दिल है कि कोई आया है तो उसको इज्जत करवाओ, बेटा बैठो खाओ पियो। लोग आते हैं घर में तो पूछता है ना आदमी कि लो भाई तुम कहाँ से, अरे वहां से आई हो, चलो चलो चलो। ऐसा तो नहीं हो जाएगा मामला की गड़बड़ हो जाए? बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल गांव ने बहुत सपोर्ट करी है इसकी। उस लड़की का बड़ा सपोर्ट किया है, लेकिन अभी जो हमारे सहयोगी काठमांडू में है अंकल, नेपाल हमारे सहयोगी एबीपी न्यूज के गए हैं, अभी उनसे मैं बात कर रहा था तो वो बता रहे थे कि वहां जितनी जानकारी सीमा ने दी है सब झूठ है। गांव वाले तो यहाँ इज्जत दे रहे हैं, सर माथे पर बैठा रहे हैं कि चलो बहू है, लेकिन बहू कहीं जासूस मिल गई, धोखा हो सकता है तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा, धोखा हो सकता है। पाकिस्तान आतंकवाद है और धोखा भी हो सकता है। आपका क्या मानना है? कुछ नहीं मानना है? सही है कुछ बोलेंगे ना? सही है। सही और गलत बोलेंगे ना? सही हो रहा है जो भी कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है? सीमा यहाँ सही है? जांच जो हो रही है सही हो रही है। जांच हो रही है। आपको क्या लगता है ये गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा? भाभी बना लिया आपने, गांव वालों ने भाभी बना लिया और पता चली भाभी जासूस निकल गई। हो सकता है, हो सकता है। क्या लग रहा है? ठीक है जी। क्या सही लग रहा है बताओ भैया? जांच करवाइए इस चीज की। जांच हो रहा है मालिक, जांच करवाइए, क्या है, जासूस है। ये जो कह रही हैं कि चूंकि देश पाकिस्तान है, चूंकि देश पाकिस्तान है, मान लीजिए इंग्लैंड से आई होती, ऑस्ट्रेलिया से आई होती, अमेरिका से भाभी ले आते सचिन भैया, तो लगता देखो विदेश से आई हैं, समझ रहे हैं ना, और विदेश से पहली बहू आई है। हैं? एक सेकंड, हाँ, फिर भी कोई मकसद तो होता है। ये 4-4 बच्चे उठा करके, जिसका पति है, जिससे तलाक नहीं हुआ, उसको भनक तक नहीं पड़ी। पबजी खेली हैं आप? पबजी खेली हैं? पबजी तो इंडिया में बैन थी, वो कब खेल डाली उन्होंने? और पबजी में कौन इतना पागल हो जाता है? इतना टाइम किसके पास? पबजी खेले हो आप? पबजी खेले हैं सर। खेले हो जी। तो सचिन को कहा इतना खिलवा दिए कि पाकिस्तान से बहू ले आया? जब बैन नहीं था उससे पहले खेले। बैन नहीं था जब खेले थे। पाकिस्तान से बहू ले आया, ये ना करे भाई, और कहीं और दूसरे देश से ले आए। नहीं सर, जैसे मैम ने बताया है कि यहाँ की बहुएं बनी हैं, वहाँ गई हैं, स्थिति देखे हो आप? सानिया मिर्जा। हाँ, मैं आ रहा हूँ। मैम ने जैसे बताया कि पाकिस्तान पर भरोसा इतनी जल्दी से नहीं कर सकते हैं, और काठमांडू में भी सबूत नहीं मिले हैं, हाँ, तो उस चीज को लेकर संदेह रखना चाहिए। संदेह रखना चाहिए। जो चाचा क्या बोलते हो आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? संदेह है इस पर। संदेह है ना? आज गांव वाले जो बात कर रहे हैं, मैं गांव वालों की बात ज्यादा दिखाऊंगा, इसलिए दिखाऊंगा क्योंकि दूसरे दिन जनता, देखो इस शो का नाम क्या है आप देखो, जनता जिंदाबाद। जनता जो कहती है वही दिखाते हैं। अब बताइए, हमारे सहयोगी काठमांडू पहुंचे तो पता चला कि पूरा रजिस्टर है फर्जी है, गलत है रजिस्टर में जो नाम लिखा है, तो गांव वालों को सावधान करना पड़ेगा ना। इसलिए देखिए, सेना के एक कर्नल साहब को लेकर आया हूं मैं, कर्नल साहब को लेकर आया हूं कि बताइए भाई, देश के खिलाफ साजिश तो नहीं है? क्या मानना है? युवा है, शरमाइए मत, युवा शरमाएगा तो गांव में विस्फोट हो जाएगा। क्या बोलो? अरे हम यही बोल रहे हैं कि जो भौजाई बनाए रखे हो यहाँ, गड़बड़ा गया मामला तो क्या करोगे? अभी जैसा कि एटीएस को नहीं मिला है कोई भी अब तक का सबूत, आगे का पता नहीं मेरे को। अच्छा, उस हिसाब से करेंगे, और बाकी फिर उसके बाद सरकार की मर्जी, रखना है नहीं रखना। सरकार की मर्जी। गांव वाले, हाँ इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, हाँ इधर आइए, इधर गांव वाले, इधर आइए। देखिए, आपने कहा था कि उन्होंने झूठ बोला है। राजनीति में और युद्ध में और लव में सब चलता है, सब चलता है। तो ये लव ठीक है? देखिए, वो तो एजेंसी हमारी जांच कर रही हैं, लेकिन वहां से आती थी गोलियां, वहां से आती थी गोलियां, और अब आने लगी डोलियां, तो प्रॉब्लम यहाँ हो रही है। भारत माता की, भारत माता की। मैं फौजी बोल रहा हूँ, मैंने ड्यूटी दिया बॉर्डर पे। कल आपसे मेरी बात हुई थी। यस। अच्छा, मगर इसमें भी एक थोड़ा सा एंगल है कि आप फौजी हैं तो फिर थोड़ा उस टाइप का बोलिए, डोलियां बोल तो रहा हूँ। देखिए, पाकिस्तान से आई है बहू, सोचने वाली बात है, पाकिस्तान से आई बहू, लेकिन सोचने वाला विषय बह ना जाए लहू, वो भी एक है। हाँ, ये बात है, ये बात है, लहू नहीं बनना। अरे अरे अरे, सुनिए, लहू नहीं बहना चाहिए। जल्दी, अच्छा बोल रहे हैं।
और मैं कश्मीर में ड्यूटी दिया नहीं बोल सकता हूँ माइक पे क्या होता था, क्या हुआ, लाखों बर्बाद कर दिए गए, और वो आवाज आती थी माइकों में जो बता नहीं सकता हूँ। कर्नल साहब हैं उनके पास, फाड़ करके, लेकिन ठीक है, बताओ भाई, ये जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान से आई है बहू, कहीं बह न जाए लहू, ये लाइन बड़ी मतलब असरदार लाइन है। आई थिंक सो दैट मीन करेक्ट माय पॉइंट। अरे आई डोंट नो अंग्रेजी। अरे बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। आ रहे हैं, हाँ बोलिए। गांव वाले लोग क्या सोच रहे हैं? गांव वालों की बात ही दिखाने आया हूं मैं, नेतागिरी करने नहीं भाई। मैं खुद गांव का रहने वाला हूं, पता चले गांव में कोई आया आपने अगर एटीएस की जो जांच चल रही है, अगर उसमें दोषी पाई जाती है तो ना तो पाकिस्तान रह जाएगी और ना ही क्या मैं यहाँ पर रहेगी जेल में रहेगी। अच्छा, तो अभी आप लोग केवल इसलिए उसको बख्श दिए हैं कि भाई गांव का लड़का है, उसने अगर कोई गलती की है तो पहले देखा जाए। लड़के को भी सजा मिलेगी। लड़के को अगर एटीएस में दोषी पाया जाता है तो लड़के को भी सजा मिलेगी आज का, जो अगर ऐसी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुछ भी सही नहीं ऐसे नहीं, आपको मैं सलाम करना चाहता हूँ। गांव वालों को इतना जागरूक होना चाहिए, इसलिए आपका नाम पूछा मैंने। हितेश भाई को सबको ताली बजाइए भाई, इनके लिए ताली बजाइए, इनके लिए सब। ये ऐसे जागरूक नागरिक होना चाहिए। ये कह रहे हैं कि अभी हमने इज्जत बख्शी है, अभी हमने बहू माना है, लेकिन अगर कहीं दोषी पाई गई और कुछ देश के खिलाफ साजिश रची तो न बहू को माफ किया जाएगा, न बेटे को माफ किया जाएगा, जेल, सीधे जेल। क्या मानना है आपका? सही बात है, कतई बढ़िया, इसकी जांच की जाए बस। आगे कोई और हमारे फौजी भाई बताएंगे। बताओ भैया। भैया वो जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं भाई। अगर जो होगा सरकार का फैसला और लिया निर्णय सही होगा एकदम। अगर दोषी पाई गई तो जेल जाएगी, ना तो कोई दिक्कत है ही नहीं। कल गांव वाले थोड़ा सा ये कह रहे थे कि भौजाई है, आज गांव वाले थोड़ा समझदार और सतर्क हो गए। ये अच्छी बात है, अच्छी बात। देखिए गांव वाले भी अब कह रहे हैं कि नहीं भैया, अगर गलत होगा तो बख्शा नहीं जाएगा। देखिए क्या, एक सेकंड, क्या गाँव वालों को जानकारी आ गई है, अब जानकारी नहीं थी, अब जानकारी। गांव वालों के लिए हमारे गेस्ट एक बार ताली बजा दीजिए भाई, बजा दीजिए ताली एक बार। कम से कम इतनी बात कह रहे हैं कर्नल साहब। मैं इसलिए कह रहा हूं कि गांव वाले देखिए कैसे आ गए हैं कि भाई जानकारी आ गई, तो अब हम वही बात नहीं कहेंगे जो कल कह रहे थे। देखिए, भावनाओं में बहने का वक्त नहीं है कि कोई आया है, हिंदू धर्म ले लिया है, बहू बन गई, ये बात नहीं है। बात जो है वो है देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला। जैसा वो कह रहे थे कि जाने कितने जवानों ने सरहद पे जान दी है, तो ये जो इलीगल इमिग्रेशन हिंदुस्तान में हो रहा है, कहीं न कहीं रुकना चाहिए। जासूसी ऐसे ही होती है क्या? कैसे भी ऐसे ही होती है, और कैसे होती है? आप मुझसे बात कर रहे हैं, आपको कैसे पता कि मैं जासूस नहीं हूँ? कोई जासूस लिखा थोड़ी होता है। हाँ, माथे पर जासूस नहीं लिखा होता है। देखिए भाई, माथे पर किसी के जासूस नहीं लिखा होता है कि पाकिस्तान से आ गई आपके गांव और पबजी से प्यार हुआ। अरे वाह, हम तो खैर नहीं खेले हैं, हमको पबजी से नहीं हुआ था, हमको ऐसे ही देखा ताकि में हो गया था और फिर बाद में ब्याह कर लिए थे। कोई पाकिस्तान नहीं गए। गांव वाले कह रहे हैं कि देखिए ऐसा है कि इज्जत बख्शना हमारा काम है। हमारे गांव में कोई आएगा तो उसको भगाएंगे नहीं, लेकिन जांच पड़ताल करना पुलिस का काम है। अगर जांच में कोई दोषी पाया जाता है तो फिर बख्शा कोई नहीं जाएगा, चाहे वो गांव का बच्चा ही क्यों ना हो। तो जनता जिंदाबाद में आज सीमा हैदर पर इसीलिए बात कर रहे हैं कि इसका कोई रास्ता तो निकलेगा। लेकिन गांव के सज्जन मेरे पास आए, इन्होंने कहा कि मैं भी कुछ सुरक्षा से जुड़े मसले पर बोलना चाहता हूं। पहले आप बोल लीजिए, गांव के व्यक्ति हैं, उसके बाद फिर और लोगों से बोलने जाऊंगा। बताइए, सीमा हैदर की पूछताछ में जिस तरह से झूठ सामने आ रहा है, काठमांडू से जो झूठ सामने आ रहा है, झूठ सारे नाम बदलकर, उसने सब नाम बदलकर। एक बात सुन लीजिए, पशुपतिनाथ मंदिर में शादी ना होना, मैं एक बात कह रहा हूँ, शादी पशुपतिनाथ में हो या रोड पे हो, शादी की वैलिडिटी चाहिए। और वैलिडिटी जो शादी की होती है, क्या होती है? हिंदू धर्म के अनुसार सप्तपदी की आवश्यकता है, किंतु हमारे यहाँ 9 प्रकार की शादी हैं। 9 प्रकार की शादी में अगर हम समाज के सामने पति पत्नी के रूप में रहने भी लगे तो शादी हमारी हो गई, हिंदू मतलब हिंदू विवाह पद्धति उनके हिसाब से भी। तो इसमें उन्होंने ये लेके चलते हैं लोग, क्या वो कहते हैं कि तो आप ये कह रहे हैं, मान लीजिए शादी की पद्धति को आप पद्धति बताने लगे, आप ये कह रहे हैं कि सीमा हैदर पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। क्या? किसका? शादी का? नहीं, पाकिस्तान से कोई आया है जैसे ये बोल। पाकिस्तान में मैंने खुद सीमा हैदर से कही ये बात। अच्छा, आप मिले थे? वकील हैं हम, वकील हैं उसके, मेरा बेटा देख रहा है, मैं नोएडा में करता हूँ, हैं, मैं भारत सरकार का वकील हूँ इसलिए का। तो वो जो है, सीमा ने पाकिस्तान के अंदर इस लड़का से हिंदू धर्म बदलने की बात कही।
हिंदू धर्म की मानसिकता कहाँ बन गई? देखिए, जिज्ञासा, उत्सुकता, सावधानी और जानकारी, ये सब जब मिल जाता है तो जनता जिंदाबाद मुझे करना पड़ता है और जनता के बीच आकर करना पड़ता है। उत्सुकता क्या है देख लीजिए, सावधानी क्या है कर्नल साहब को देख लीजिए, जानकारी क्या है काठमांडू से दे रहे हैं, और जिम्मेदारी क्या है आपको सावधान करना। इसलिए मणिपुर के बीच में आज जनता जिंदाबाद इस मुद्दे पर करना पड़ रहा है और बार बार मैं आपको बता रहा हूं कि आपको सावधान करना ही हमारा मकसद है। गांव के इतने लोग अगर इस बीच में खड़े होकर ये जानना समझना चाहते हैं, सावधान होना चाहते हैं, तो फिर मुझे कर्नल साहब को लेकर आना पड़ता है और इनसे पूछना पड़ता है कि देश कैसे सावधान रहे, देश कैसे सुरक्षित रहे सीमा हैदर जैसे लोगों से। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर इलीगल इमिग्रेशन बहुत बड़ा मसला है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि भारत के सीमावर्ती जिलों का डेमोग्राफी बदल गया है। इसकी वजह से आपके जितने मेट्रो गांव वाले जिसको बोलना है आप हाथ खड़ा कर दीजिएगा, मैं आप लोगों से बात करने आया हूं। हाँ ठीक है। देश के मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आप देखिए बड़ी बड़ी कॉलोनीज आ गई हैं। तो अगर ये चीज रोकी नहीं गई और जानते हुए भी कि ये पाकिस्तानी नागरिक गड़बड़ हो सकता है। देखिए, कहते हैं प्यार में खेल नहीं खेला जाता और इस प्यार की शुरुआत ही पबजी नाम के खेल से हुई है, जो अभी कहीं ना कहीं षड्यंत्र के खेल तक जाती हुई दिख रही है। अभी जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा था ना कि चेहरे पर चेहरा लगाते हैं लोग, तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा एक मामला दिख रहा है वो कहीं ना कहीं चेहरे पर चेहरा लगा हुआ दिख रहा है। अब जांच एजेंसियों के माध्यम से पता चलेगा कि ये इनकी जो पोल है उसके अंदर कितना झूठ का झोल है। कुछ कहना चाहते हैं? सीमा हैदर इसी गांव के हैं? जी। कहाँ के? मकसूदपुर गांव है मेरा। अच्छा ठीक है, बिना इसको पकड़े आपको जो भी कहना चाहते हैं सीमा हैदर पर कहिए। यह एक गंभीर प्रकरण है जिसमें हमारी जांच एजेंसियां, ये पुलिस प्रशासन एवं हमारी मीडिया जुटी हुई है। इस समय सक्की निगाह से देखा जा रहा है, जिसमें जांच एजेंसियों का रिपोर्ट आने के बाद ही ये सब कुछ खुलासा हो पाएगा। जांच के बाद खुलासा होगा, बताइए जल्दी बताइए फिर लोगों के पास। ये सामान्य महिला की तरह है, जो लोग करते हैं। हमारी जो इंटेलिजेंस है सारी, चाहे वो रॉ है, चाहे हमारी ATS है, चाहे कोई है, सामान्य केस है आप ये कह रहे हैं? हाँ, मैं सामान्य मान के चलता हूँ। इसलिए मान के चलता हूँ क्योंकि उसे एक हिंदू लड़के से प्यार पाकिस्तान में हो गया और वो नेपाल में आके हिंदू बन गई, तो वो हिंदू बन के पाकिस्तान से आई है और 4 बच्चे भी लाई है। 4 बच्चे लाई, क्या है, जब उसके बच्चे हैं तो उन्हें लाई कहाँ ले जाएगी? देखना तो ये है क्या वो किसी उससे जुड़ी हुई है नहीं है। तो ये अगर वो किसी से जुड़ी हुई है और जो सर्टिफिकेट होगी बताते हैं। ज्ञानेंद्र भाई, अगर वो कोई खुफिया एजेंसी से नहीं आई है या कुछ भी है, तब भी कुछ साल बाद दद्दू आपके पास कुछ टाइम बाद उसका पाकिस्तान प्रेम जाग गया, तो कुछ टाइम बाद उसने इस तरीके के संपर्क स्थापित कर लिया। चल रही है उसी को नहीं, ये मैं बात की बात बता रही हूँ आपको कि बाद में भी उस औरत पर यकीन नहीं किया जा सकता जो इतने लोगों को घुमा सकती है। वो कभी भी कुछ भी। जब मेरा भाई सर्वजीत गलती से पाकिस्तान में चला गया था, उसे क्यों मार डाला? तो हम इसका महाखंडन क्यों करें? NIA की जांच होनी चाहिए, नार्को टेस्ट होना चाहिए। मैं पहले दिन से बोल रही हूँ, लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाइए। सचिन का भी है, सारा झूठ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और जो हम भारत में बोलते हैं, लेट मी स्पीक, जब हम भारत में बोलते हैं बेटियों को पढ़ाओ, पाकिस्तान का तो पता ही है, 5वीं पढ़ी लिखी लड़की इतनी फराटेदार हिंदी और धर्म परिवर्तन पे आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ। अगर कोई मुस्लिम आई बोलिए लाइव शो है तो मर्यादित भाषा में ही हमको बात करना है, कोई भाषा गड़बड़ नहीं हो, गांव का जो संदेश है वो गड़बड़ ना जाए। बताइए सीमा। जैसा कि इन्होंने अभी कहा कि वो फर्राटेदार इंग्लिश बोलती है, हिंदी बोलती है। आजकल सोशल मीडिया पर लोग इतने अवेयरनेस है, यदि आप एक अनभिज्ञ व्यक्ति को भी मोबाइल दे, इससे ज्यादा अवेयरनेस क्या चाहिए बताइए कि पबजी खेल के पाकिस्तान से एक सेकंड बरखा जी, बरखा जी अवेयरनेस, गांव वालों से ऐसी बात नहीं करते। आप रुकिए गांव वाले एक सेकंड गांव वालों से ही बात मैं कह रहा हूं। एडवांस तो इतनी हो गई है जनता की, पबजी प्रेम कर ले रहे हैं और वो भी इंडिया में नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान में किए ले रहे हैं, तो एडवांस तो है ही है जनता। हाँ बोलिए अपनी बात। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे वो कह रहे हैं फर्राटेदार, ऐसा कुछ नहीं। फर्राटेदार इंग्लिश को बिल्कुल साफ इंग्लिश थोड़ी बोलती हो।
दो चार वर्ड अपने कहने में, जैसे हम भी और आप भी लोग भी इस्तेमाल कर लेते हैं, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपका कहना है कि सीमा हैदर पर सवाल नहीं उठाना चाहिए, ठीक है, वो सवाल नहीं उठाने चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। वो संदिग्धता के घेरे में है, हमारी एटीएस उसकी जांच कर रही है। बिल्कुल सही। तो हम लोगों को किसी ने अधिकार दिया कि हम किसी निर्णय पर पहुंच जाए, वो जासूस है। निर्णय पर ना पहुंचे, जांच का इंतजार करें। बिल्कुल बिल्कुल, यही कहना है मेरा। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। हाँ भाई बताइए, बोलिए बोलिए, ताली बस बजाएंगे। बोलो बोलो बोलो। बस जैसा कि ये बोल रही हैं कि वो आईएसआई के एजेंट हैं, इनको है नहीं, हो सकती है। इनने यही बोला 5 मिनट पहले लाइव पे कि है वो, तो इन्हें पक्का कैसे पता? ये इनको पक्का कैसे पता, ये बताइए। जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। गांव वाले आई, अरे उनको मत पकड़ो, आप अपनी बात कहो सीमा हैदर पर, अपनी बात आप कहो। ये आप लोग बताइए सीमा हैदर को लेकर। हाँ बताइए, गांव वाले बात करेंगे कि केवल देखने सुनने आए? हाँ ये बात करेंगे। हाँ भैया आप अपनी बात कहिए। मैडम ने कहा अभी इंक्वायरी चले, मैं भी रघुपरा सुई हूँ, मैं भी मीणा ही हूँ। रोज का सचिन देखा आ रहा है, 4 मोबाइल मिले हैं। पहली भी शादी प्यार के थ्रू हुई सीमा हैदर की, अब भी प्यार हुआ है, चल पता नहीं कितना प्यार होगा। और जब एजेंसी जांच कर रही हैं, चाहे सचिन हो या सीमा हो, जांच में किसी के साथ भी कोई लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए। अब ये रही गांव की बात, कोई बहू बना रहा है, कोई उसे कुछ बना रहा है। 20 साल का भी भाभी कहे, उससे 60 साल का भी भाभी कह रहा है। तो जहाँ तक भी कोई भी मतलब किसी समझौता तो होना ही नहीं चाहिए। सबकी भाभी बन गई, यही तो मैटर है कि 20 साल लड़का ही भाभी कह रहा है, और जो 60-70 साल के बुजुर्ग है वो भी दूर से पेट्रोल खर्चा करके भाभी देखने आ रहे हैं लोग। देखो वो सबके विचार हैं, सबके अलग अलग विचार हैं अपने। कोई कह रहा है कि जांच ही ना हो, जांच क्यों ना हो, जांच का विषय है। 4 फोन यूज कर रही है सामने वाली, वहाँ से दूसरे अपने हस्बैंड को धोखा दे रही है, यहाँ रह रही है 1 महीना बिना परमिशन के, किसी को पता ही ना पड़ा। जब वकील वगैरह के पास गए हैं, जब पता पड़ रही है तो जांच होनी चाहिए। बोलिए भाई। जैसा कि अभी तक सभी को पता है, सारा कुछ चल रहा है, लेकिन प्रेम की बात करें, कब्जी के थ्रू इसका प्रेम हुआ है। प्रेम की ठीक है बात है कि भारत में आई, इतने बगैर डॉक्यूमेंट्स के यहाँ पर रह रहे हैं। अगर एक बंदा रहता है उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहली बात ये है कि ये चीज़ें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ये राष्ट्र हित के लिए है। अगर कुछ दिन बाद कुछ भी हो सकता है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये सबसे बड़ा राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र हित है, देश से जुड़ा मसला है। बिल्कुल, इसीलिए जनता जिंदाबाद कर रहे हैं। बोलिए। अभी तो एक है, आगे और भी आ सकते हैं ना, जांच होनी चाहिए। गाँव वालों को समझाओ प्यार न करें, तो ये तो पबजी से न करें। हाँ तो ये तो देखना चाहिए, पबजी से प्यार न करें और पाकिस्तान में प्यार न करें। पबजी तो पहले ही बंद हो चुका था। सचिन का कोई ऐसा इतिहास तो नहीं है कि वो विदेशों में ही प्यार करता है? वैसा कोई इतिहास नहीं है, लेकिन अभी उसे देखना चाहिए था। साफ लड़का है, ऐसा कोई इतिहास नहीं उसका। साफ तो लड़का है, लड़के की नियत पर सवाल नहीं, लेकिन पाकिस्तान में प्यार कर लिया ना। पाकिस्तान में प्यार करता है, प्यार तो कहीं भी हो सकता है, वो जासूस नहीं है। किए हैं प्यार? हाँ हमने किया है प्यार। शादी हो गई है जिससे किए थे? नहीं हुई। तो भाभी देख रही होंगी तो देखने दो ना, क्या आज बोल दो, गलती से बोल दिए, बोल दो। एक सीमा लांग के आइए। ये देखो, ये हमारे भाई एक हैं, ये प्यार की बात करते करते बता दिए कि हम प्यार किए हैं, और घर में भाभी देख रही होंगी तो लंका लग जाएगी भाई। हैं? ऐसी नहीं है। समझ गई। चलिए ठीक है, आप भगवान करे आपका ये वीडियो वहां तक न जाए। हाँ बताइए, इधर गांव वाले क्वेश्चन बताइए। बताइए गांव वाले कौन बोलना चाह रहा है? सीमा हैदर पर गांव वाले लोगों की प्रतिक्रिया। आइए। मैं ना बोलना कुछ नहीं बोलना है, नहीं क्वेश्चन इनसे बात हो गई है। और कोई जो गांव वाला? हाँ बोलिए। अरे आपको बोलना है, इस आप बोल। आ रहा हूँ। सर जी, हमने हनी ट्रैप सुना था, लेकिन इस समय तो मीडिया ट्रैप हो गया। कैसे? यहाँ तो आ रही है बाढ़ पानी की, यहाँ आगे बाढ़ आस्किन की पाकिस्तान में। किसी के मानवाधिकार कोई है या ना है? सुबह से लेकर शाम तक किसी भी लेडीज का हो, यहाँ की हो या यहाँ की हो, चीरहरण हो रहा पूरा। सुनो, अब आपको बताएं, क्या नाम है आप? मेरा नाम है सुनील। सुनील भाई सुनो, अब क्या होता है, आप जितनी बात कह रहे हो ना, ये सेना के कर्नल यहाँ अगर आए हैं ना, आप इसका बस आप बस इतना ही मान लो कि ये मसला देश से जुड़ा है, देश जांच कर रही है। लेकिन सुनिए, गांव के लोगों को काठमांडू की हकीकत बताना मेरा धर्म है। आप समझो, आप अच्छे लोग हो, आपको सावधान करना मेरा काम है। साक्ष्य ना मिल जाए, साक्ष्य के लिए जांच हो रही है, और जांच अभी कल आया था तो लोग कहे हमारी भौजाई है। अरे भाई थोड़ा रुक जाओ, आपको ही कह रहे हैं। हाँ बोलिए, मानवाधिकार की बात हो रही है। हाँ बोलो। एक बात बताइए, जैसा सीमा हैदर पकड़ी गई है तो उसके खिलाफ जासूसी केस है, वो तो जासूस साबित हो जाएगी,
तो जासूस कहलाएगी। अगर जासूस साबित नहीं हुई और उसको पाकिस्तान डिपोर्ट करते हैं, जबकि पाकिस्तान के लोग अभी से ही मंदिरों को तोड़ फोड़ रहे हैं और कह रहे हैं अगर सीमा हैदर आए तो काट देंगे, तो अगर वो वहाँ चली जाती है और वो किसी तरह मारी जाती है तो उसकी ये तो आप भी लोग भी जानते हो कि उनके जो मीडिया है सब गवर्नमेंट वहाँ तानाशाही शासन चल रहा है। मीडिया के अकॉर्डिंग जैसा सरकार चाहेगी मीडिया दिखाएगी भी नहीं कब गई वो और उसका क्या हुआ। गांव के लोग हो, एक सवाल मेरा, मान लो सीमा हैदर जासूस है, इतने पूछताछ के अवसर के दौरान बहुत बड़ी प्लानिंग करके आई हो और इसी गांव में विस्फोट हो जाए तो दरिया दिली कहाँ जाएगी? तो गवर्नमेंट के नाको टेस्ट कराए ना, गवर्नमेंट नाको टेस्ट ये सब तो चल रहा है, इसलिए इतना यकीन मत करो, पाकिस्तान पर इतना भरोसा मत करने लगो, इतना बड़ा दिल मत दिखाओ कि अपनी सावधानी छोड़ के दरिया दिली दिखा के बर्बाद हो जाओ। आ जाओ। मानवाधिकारों की अभी भाई बात कर रहे थे। पाकिस्तान में पता भी है आपको, छोटी छोटी हिंदू बेटियों को पकड़ के 60-70 साल के मौलाना से शादी करा के उसे मुस्लिम बना देते, तब मानवाधिकार कहाँ जाता है? मानवाधिकार की बात करनी है ना तो भारत के मानवाधिकार, ये भारत के लोगों को देखो। जल्दी से कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए सीमा के ऊपर। जो अभी बोला गया है कि जांच हो रही है, लेकिन अभी और जांच करना। दिल से काम मत लो, दिमाग से काम लो, कानून के एजेंसियों को अपना काम करने दो। इसमें कोई आदमी दिल से वो भाभी है, भावनाओं से ज्यादा भाभी वो भी मत करिए, बहुत भाभी। देखिए जासूसी की बात का सम्मान आएगी, लेकिन कानून का उल्लंघन शुरू से ही कहीं ना कहीं होता आ रहा है। तो ये एक मामला बन चुका है कानून उल्लंघन का। नेपाल से एंट्री करना, दुबई से नेपाल जाना, भारत के अंदर आना, तो कानून का उल्लंघन तो हुआ है। जासूसी का आप धीरे धीरे जैसे जांच एजेंसियां शामिल होंगी वो धीरे धीरे मामला आ जाएगा सामने, धीरे धीरे पता चले। तक कोई उल्लंघन नहीं हुआ है कानून का, नेपाल तक कोई उल्लंघन नहीं है। सुरक्षा की बात जैसे कर्नल साहब कह रहे थे, बांग्लादेश बॉर्डर पर 50 रुपए बांग्लादेश का और 50 रुपए हिंदुस्तान का सिक्योरिटी गार्ड लेकर के। चलिए ठीक है। हाँ ओके, अगर ISI एजेंट होती वो तो वहां से पैसा भी दिया जाता, उसका कागज भी कंप्लीट किया जाते। देखिए भाई, मिली जुली प्रतिक्रिया है, कोई भौजाई मानने से कम में समझ नहीं रहा है, तो कोई कह रहा है जांच होनी चाहिए। अलग अलग लोगों की प्रतिक्रिया है, सावधान करना, जानकारी देना हमारा काम है। गांव में आकर बोले हैं भौजाई मानने से पहले आतंकी भी हो सकती है, ये भी आपको सोचना चाहिए। फिलहाल मुझे मेरे सहयोगी दुर्गेश साहू, अजीत उपाध्याय और राहुल मिश्रा को इजाजत देगी। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ। नमस्कार।